गठबंधन की इच्छा जाहिर की है। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से राय मांगी गई है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो सकता है। आज शाम को कांग्रेस सीईसी की बैठक होनी है, तो राहुल गांधी की ओर से आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर सहमति जताई गई है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हरियाणा विधानसभा चुनाव में हो सकता है। राहुल गांधी ने जताई है आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की इच्छा। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से इसको लेकर राय मांगी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हरियाणा विधानसभा चुनाव में हो सकता है। फिलहाल दोनों ही पार्टियां अलग अलग रैलियां कर रही हैं, अलग अलग प्रचार कर रही हैं, लेकिन अब राहुल गांधी की ओर से ये इच्छा जाहिर की गई है कि आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा जा सकता है हरियाणा में। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हरियाणा विधानसभा चुनाव में हो सकता है। राहुल गांधी की ओर से इस बात को लेकर इच्छा जाहिर की गई है। जहां अब तक अलग अलग चुनाव प्रचार किए जा रहे थे, अलग अलग रैलियां की जा रही थी और चुनाव के दौरान कभी एक दूसरे को लेकर बयानबाजी करती हुई ये पार्टी के नेता भी नजर आते थे, कभी एक दूसरे पर हमलावर पार्टियों के नेता नजर आते थे। लेकिन अब राहुल गांधी की ओर से आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की इच्छा जाहिर की गई है। और चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। गुलशन, शाम को सीईसी की बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले अब राहुल गांधी की ओर से इच्छा जाहिर की गई है कि हरियाणा का विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में रहकर लड़ा जाना चाहिए। लगातार भूपेंद्र हुड्डा की ओर से ये दावे किए जाते रहे हैं कि हम चुनाव अकेले लड़ने में सक्षम हैं, हम चुनाव अकेले लड़ेंगे, लेकिन अचानक राहुल गांधी की ओर से ये इच्छा जाहिर कर दी गई। क्यों कांग्रेस को अब विधानसभा चुनाव में बैसाखी की जरूरत पड़ रही है? बिल्कुल, जो हरियाणा के जो नेता हैं कांग्रेस के, वो अभी भी आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करने में सक्षम नहीं है और ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करना जरूरी नहीं है और कांग्रेस अपने आप में सक्षम है। लेकिन जब कल हमने देखा था कि कांग्रेस भवन में दिल्ली जब बैठक हुई थी, राहुल गांधी खुद मौजूद थे उस बैठक में और उस बैठक में ये बात निकल कर के सामने आई थी कि उसमें कि आम आदमी पार्टी के साथ यदि कांग्रेस गठबंधन करती है तो कितनी सीटें आम आदमी पार्टी को देनी चाहिए। तो इस पर जो है लगातार जो कांग्रेस के जो हरियाणा के नेता थे, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या उदय भानु हो, वो ये कह रहे थे कि 55 सीटें जो हैं हम जीत रहे हैं, जो अभी तक के उन्होंने अपने सर्वे के आधार पर बताया है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करना जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने कहा कि आज जो है जो स्क्रीनिंग कमेटी की जो इस समय बैठक चल रही है उसमें यही इस समय मंथन चल रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी के साथ यदि समझौता बड़े लेवल पे होता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है आम आदमी पार्टी, ऐसे में यदि समझौता होता है तो कितनी सीटें उनको देनी चाहिए या कौन कौन से इलाके में उनको सीटें देनी चाहिए। इस पर अभी फैसला कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मंथन चल रहा है क्योंकि राहुल गांधी का आदेश है और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के आदेश के बाद अब हरियाणा कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस पर अभी विचार विमर्श कर रहे हैं और रायशुमारी इस समय जारी है। लेकिन अब आज शाम को फिर दोबारा से जो बैठक होनी है केंद्रीय चुनाव समिति की, तो उसमें ये फैसला होगा कि क्या इंडिया गठबंधन का जो हिस्सा आम आदमी पार्टी है, क्या उसके तहत हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। क्योंकि कल जब दीपक बाबरिया ने ये बयान दिया था कि उन्होंने टोटल 49 सीटों पर मंथन किया था, जिसमें 34 सीटों पर जो है फैसला हो गया है और जिसमें 22 सीटें जो है वो मौजूदा विधायकों की हैं और 15 सीटें पर अभी भी शॉर्टलिस्ट जो है वो किए जाएंगे। तो ऐसे में कांग्रेस अपनी तरफ से पूरी के पूरी लिस्ट जो है 90 विधानसभा की वो तैयार कर चुकी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुमारी सैलजा अपने समर्थकों को जो है चुनाव लड़ाना चाहती है और वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने समर्थकों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो अभी
दोनों गुट में भी आपस में काफी जो माथापच्ची है वो चल रही है, क्योंकि कल हमने देखा था कि ना ही कुमारी सैलजा और ना ही रणदीप सिंह सुरजेवाला दोनों जो है उस बैठक में नहीं पहुंचे थे। तो क्या नाराजगी है, इस वजह से नहीं पहुंचे थे, या फिर वो किसी कांग्रेस पार्टी के जो आजकल हम देख रहे हैं कि लगातार जो रैलियां चल रही हैं या समर्थकों के साथ मीटिंगें चल रही हैं तो उनमें बिजी थे, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि कुमारी सैलजा का कहीं ना कहीं फिर दोबारा से नाराजगी का जो दौर है वो शुरू हो रहा है। और ऐसे में अब पहले तो कांग्रेस हरियाणा के नेताओं को ही खुश करना होगा, क्योंकि जो आपस में जो गुट बटे हुए हैं जी, चाहे कुमारी सैलजा का हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला का हो, कैप्टन अजय सिंह यादव का हो, पहले उनके ही जो समर्थक हैं जिनको वो टिकट दिलाना चाहते हैं तो पहले उनकी वो भागदौड़ कर रहे हैं। लेकिन अब आम आदमी पार्टी का जब इसमें पेच फंस गया है, जहां राहुल गांधी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ यदि समझौता होगा तो उनको कितनी सीटें देनी चाहिए, अब एक हरियाणा कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुश्किल सा समय आ गया है। देखिए, गठबंधन करना इतना आसान नहीं होगा, चुनौतियां यहाँ पर कई खड़ी हुई हैं। पार्टी की गुटबाजी, अंदरूनी गुटबाजी ही इतनी है, उसके बाद आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर भी पार्टी के कई नेता पहले से ही ये कह चुके हैं कि गठबंधन इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन इन्हीं सब चीजों के बीच में आपने कहा कि कुमारी सैलजा अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की जद्दोजहद कर रही है, रणदीप सुरजेवाला अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला की ओर से भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की जा चुकी है। रणदीप सुरजेवाला कह चुके हैं कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या कांग्रेस की लिस्ट जब जारी होगी तो उसमें माना जा सकता है कि रणदीप सुरजेवाला का नाम भी शामिल हो? देखिए, बिल्कुल हरियाणा कांग्रेस में एक बड़ा चेहरा है रणदीप सिंह सुरजेवाला, और चुनाव क्योंकि पहले भी लड़ चुके हैं, अभी हाल ही में उपचुनाव भी उन्हें जींद से लड़ाया था लेकिन हार गए थे। फिर कांग्रेस ने कैथल से वो चुनाव लड़ते हैं, कैथल उनकी विधानसभा है, और वहां से वो लगातार टिकट की जो मांग है वो करते रहते हैं और चुनाव भी लड़ते रहते हैं। लेकिन अभी फिलहाल में वो राज्यसभा सांसद है, तो ऐसे में क्या राज्यसभा सांसद को टिकट देना कांग्रेस के लिए कितना सही होगा, ये अभी जो लगातार केंद्रीय चुनाव समिति की बैठकें चल रही हैं या फिर स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठकें चल रही हैं उसमें जरूर इस तरह का मंथन होता होगा, रायशुमारी ली जाती होगी। हालांकि रणदीप सिंह सुरजेवाला तो जरूर अपनी तरफ से कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन कुमारी सैलजा भी उसमें शामिल है, क्योंकि कुमारी सैलजा भी अपनी तरफ से कह रही हैं कि वो भी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करती हैं, क्योंकि उनका जो मन है वो प्रदेश में काम करने का है, ऐसा कुमारी सैलजा कह चुकी हैं। क्योंकि अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए, आपने देखा कि सिरसा की सीट बड़ी हॉट सीट बनी हुई थी, अशोक तंवर उनके सामने थे, लेकिन भारी मतों से कुमारी सैलजा ने लोकसभा सीट जीती है। तो अब ऐसे में लोकसभा सीट जीतने के बाद विधानसभा में फिर दोबारा से कुमारी सैलजा को मौका मिलता है या फिर अपने समर्थकों को ही वो टिकट दिलाने में कामयाब रहती हैं, ये सभी संशय बने हुए हैं। और लगातार राजनीतिक गलियारों में भी या फिर कांग्रेस के अपने समर्थकों के बीच भी इस तरह की चर्चा बनी रहती है। हम कल भी देख रहे थे कि दिल्ली के अंदर जब बैठकों का दौर चल रहा था तो वहाँ इस तरह की बातें ही सामने आ रही थी कि कुमारी सैलजा क्योंकि एक दलित चेहरा है तो वो चुनाव लड़ती है तो मुख्यमंत्री